जी हाँ दोस्तों, बिहार में पीएम मोदी कह गए कुछ ऐसा कि उड़ने लगा मजाक। नीतीश भी हो गए असहज, मचा बवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 18 जुलाई को बिहार पहुंचने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर के हर तरफ चर्चा और उपहास जैसी बातें हो रही हैं। आखिर नीतीश कुमार क्यों असहज होने लगे? वो नीतीश जिनकी बातों या हरकतों से बीजेपी और लोग असहज होते थे, मगर आज मोदी जी के साथ में नीतीश कुमार असहज नजर आए। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, 21 जुलाई से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार के साथ में जो कुछ इंडिया गठबंधन करेगा वो तो करेगा, मगर इस बीच में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उसके ऐलान का काउंटडाउन चल रहा है। और 18 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे, तो फिर बिहार पहुंच करके पीएम मोदी ने जो कुछ कहा, उनके वक्तव्य आपको ऐसे हास्यास्पद लगेंगे जिस पर आप जोर जोर से हंस सकते हैं, माथा पीट सकते हैं। जो कुछ उन्होंने कहा मानो आज ही किसी दूसरी दुनिया से भारत आए हों, बिहार पहुंचे हों। मोतिहारी को मुंबई और पटना को पुणे बनाने चले थे, वैसे ही जैसे बनारस को क्योटो बनाने का दावा और वादा किया था। मगर हर्ष जाकर के आप देख सकते हैं, बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, अपराध चरम पर है, जबकि 20 सालों से यहां बीजेपी की सरकार है। बिहार के लोगों के साथ कैसा मजाक करते दिख रहे मोदी साहब। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि बिहार में बिहार की समस्याओं पर बात करेंगे, बिहारियों की मुश्किलों पर बात करेंगे, कई सवालों के जवाब देंगे, बिहार वासियों के सामने देंगे। मगर सवाल तो उठते रहे, मगर जवाब तो नहीं आए। अब ऐसे में सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव के पहले फीता काटने बिहार पहुंचे, 35 मिनट का लंबा भाषण दिया, लेकिन क्या उन्होंने दिन दहाड़े होती हत्याओं पर कुछ कहा रैली में? क्या मोदी साहब ने धड़ल्ले से बढ़ रहे अराजकता और अपराध पर कुछ कहा रैली में? क्या वो ध्वस्त कानून व्यवस्था की भत्सना कर पाए बिहार की रैली में? क्या उन्होंने किसानों को अपराधी कहे जाने का विरोध किया? क्या वो बेशर्मी से होती वोट चोरी पर कुछ बोल पाए? किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिखा। मगर मोदी साहब ने क्या कहा, वही घिसी पिटी कैसेट ऐसा मानो के चला दी गई हो। सुनिए मोदी साहब का अंदाज, और आप चाहे तो माथा पीट सकते हैं, चाहे तो हंस सकते हैं, चाहे तो कपिल शर्मा की कॉमेडी से इनकी तुलना कर सकते हैं। क्यों? आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। लेकिन बिहार असंभव को भी संभव बनाने वाले वीरों की धरती है, परिश्रमियों की धरती है। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव बनाया। उसी का परिणाम है आज बिहार में गरीब कल्याण की योजनाएं सीधे गरीबों तक पहुंच रही है। पिछले 11 वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इनमें से करीब 60 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए हैं। यानी दुनिया में नॉर्वे, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की जितनी कुल आबादी है, उससे ज्यादा लोगों को हमने अकेले बिहार में
गरीबों को पक्के घर दिए हैं। बिहार से आगे जाके मैं बताता हूं, हमारे अकेले मोतिहारी जिले में ही 3 लाख के करीब हमारे गरीब परिवारों को पक्के घर मिले और ये गिनती लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भी यहां 12,000 से ज्यादा परिवारों को अपने पक्के घर में गृह प्रवेश का सौभाग्य मिला है। 40,000 से ज्यादा गरीबों को अपना पक्का घर बनाने के लिए बैंक में उनके खाते में सीधे पैसे भेजे गए हैं। इसमें से ज्यादातर लोग मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे महादलित भाई बहन हैं, मेरे पिछड़े परिवारों के भाई बहन हैं। आप भी जानते हैं, आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको पक्का घर नहीं दे सकते। दोस्तों, इसीलिए अब कांग्रेस कह रही है कि यह सब कहने के लिए हिम्मत और नैतिकता चाहिए, जिसे मोदी जी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, और सेना के से श्रेय छीनकर खुद बटोरने की कोशिश में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए मोदी जी को याद दिला दूं, 88 दिन हो चुके हैं, कांग्रेस कहती है एक भी आतंकी गिरफ्तार नहीं हुआ। जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा वो आज भी न्याय के इंतजार में। मगर मोदी जी जब बिहार पहुंचे कि इन सवालों का जवाब देने के लिए नैतिकता और हिम्मत चाहिए, जिन 2 चीजों से नरेंद्र मोदी जी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन सेना का श्रेय लेने की कोशिश में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर किया, तो सोचा याद दिला दूं, 88 दिन हो गए हैं, एक भी आतंकी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और जिन बेटियों का सिंदूर उजड़ा था वो आज भी न्याय की आस में है। बतकही छाटते रहिएगा मोदी जी, फीते भी काटते रहिएगा, लेकिन जिन मुद्दों से बिहार जूझ रहा है, जिन मुद्दों से देश जूझ रहा है और जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका भी तो जवाब दीजिए। जाहिर तौर पर दोस्तों, मैं क्या हर कोई, आप भी अगर खास तौर पर बिहार वासी हैं तो उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद जिस किस्म से आए दिन हत्याओं का जो दौर बढ़ा है, जंगल राज से निकल करके महाजंगल राज की तरफ बिहार ने जो प्रवेश किया है, शायद एक शब्द, शायद कोई संकेत, शायद कोई इशारा मोदी साहब देंगे। नहीं दिया। जिस बिहार को मोदी साहब ने चुना था, पहलगाम जाने के बजाय बिहार की धरती से ऐलान करने के लिए कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, मगर अमेरिका के दबाव में तो उस ऑपरेशन सिंदूर को बीच ही में छोड़ दिया था। बख्श तो दिया मोदी जी, काश उस पर कुछ बोले होते। इसी बिहार की धरती से आपने ऐलान किया था ना कि पाताल में भी होंगे तो उन्हें ढूंढ करके लाएंगे, दुनिया याद रखेगी और ये लोग जिंदगी में कभी दोबारा ऐसे हरकत करने के लिए सोचेंगे नहीं। मगर क्या हुआ? जाहिर तौर पर लोगों की मुश्किलें, समस्याएं, अपराध की बढ़ते हुए ग्राफ, उधर लोग जब इन तमाम चीजों से मायूस हुए तो सोशल मीडिया पर मोदी जी को न जाने क्या क्या लिख रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। बिहार की जनता के साथ ऐसा मजाक जिसकी उम्मीद लोगों ने नहीं की थी। लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू किया। एक यूजर लिखते हैं, मोदी जी, जनता आपके झूठे वादों को समझ रही है। पिछली सरकार को दोष मढ़ करके अपना बचाव नहीं कर रहे आप। 20 वर्षों में आम जनता के बेहतर जीवन के लिए सरकार ने क्या किया उसे बताएं। जाहिर तौर पर 20 सालों से सत्ता में है और आप भी ये कह रहे हैं कि साहब 2 दशक पहले ये किया था, 2 दशक पहले वो किया था। तो साहब 2 दशक पहले तो आपकी पार्टी ने कंधार तक आतंकवादियों को प्लेन में बिठा कर लिया करके छोड़ दिया था। उन आतंकवादियों ने जिन्होंने आपके राज में प्लेन हाईजैक किया था। हजारों मिसालें ऐसी हैं। पार्लियामेंट पर अटैक आप ही की सरकार के राज में हुआ था। आप 2 दशकों के पहले की बात कर रहे हैं। खैर दोस्तों, इधर मोदी जी बिहार पहुंच रहे थे तो उधर तेजस्वी ने पहले मोदी समेत बीजेपी पर प्रहार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो आज बिहार आकर के निम्न काम करेंगे, पहले उन्होंने बता दिया था। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी आज सावन में मटन पार्टी करने वाले नेताओं को मोतिहारी में मंच पर सम्मानित कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अपने प्रवचनों के दोहरेपन का सार्वजनिक परिचय देंगे। ये पहले तेजस्वी ने कहा था। और क्या कहा था? 132 महीने पहले मोतिहारी में चीनी मिल खुलवा करके उसकी चीनी से बनी चाय पीने का वादा प्रधानमंत्री बनने के 11.5 साल बाद भी पूरा नहीं करने पर प्रायश्चित करेंगे मोदी जी। इसका दोषी सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य को ठहराएंगे। वही हुआ। बिहार में अनियंत्रित अपराध का दोषी आज से 5 दशक पहले की सरकारों को ठहराएंगे। वही हुआ। किसानों को अपराधी बताने वाले बिहारी पुलिस को सम्मानित करेंगे। वही हुआ, क्योंकि कुछ बोले नहीं। जुमलों की इतनी भारी मूसलाधार बारिश करेंगे कि इंद्र देवता भी शर्मा जाएंगे। शर्माए नहीं, बहुत ज्यादा शर्मा गए। और लिखा था इन्होंने, अन्य राज्यों के चुनाव की तरह जुबान से बिहार को नंबर 1 बनाएंगे और नंबर 1 तक को वो ज्वलंत मुद्दों के बजाय काल्पनिक डरावनी बातें करेंगे। किया उन्होंने। ये घोषणा नहीं करेंगे कि चुनाव बाद भी श्री नीतीश कुमार जी एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। नहीं की। 2 दिन में जिले के सब स्कूल बंद करवा करके एंटायर पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कराएंगे। साहब, वैसे मोदी जी जब पहुंचे तो सारे बिहार के उस जगह के स्कूलों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि उनकी बसों को उनकी रैली में लोगों को लाने के लिए लगाया गया था। और क्या कहा, लिखा था तेजस्वी ने, बिहार जैसे गरीब राज्य का 100 करोड़ अपनी रैली पर खर्च करके चंद घंटों में ही वापस दिल्ली दौड़ जाएंगे। हुआ। टेलीप्रॉम्प्टर देख करके अभिनय के साथ ही वही घिसी पिटी घोषणाएं पढ़ेंगे। जंगल राज, विपक्ष, लालू प्रसाद, आरजेडी, मुसलमान इत्यादि शब्दों का अत्यधिक इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, तेजस्वी ने जो कहा था, मानो मोदी जी ने उसी स्क्रिप्ट को ले लिया। मगर दोस्तों, मोदी जी जब बिहार पहुंचे तो गजब ही माहौल बना दिया, मानो कपिल शर्मा के कॉमेडी से उनको फेल करने की कोशिश कर रहे हो। हंस करके आप लोटपोट हो जाएंगे। बिहार के लिए मोदी साहब के यूनिक विजन सुन करके आप हैरान रह जाएंगे। कहेंगे, वाह मोदी जी वाह, 20 साल से आप यही तो कहलाते आ रहे हैं अपने एनडीए से, मगर जमीन पर क्या है कभी देखने आए? कैसे आएंगे? ये तो वही मोदी जी हैं जो बिहारियों के डीएनए में कभी गड़बड़ी बताते हैं, कभी कहते हैं कि बताओ कितना दो, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोली लगा रहे हो। और फिर नीतीश जी के डीएनए में, बिहारियों के डीएनए में खोट बताने लगते हैं। और फिर कभी कहते हैं कि साहब नीतीश जी के लिए दरवाजा हमेशा बंद करा दिया। खैर, मतलब बोली लगा करके चले जाते हैं और बेचारे हमारे बिहारवासी उम्मीद और आस में अपनी आंखें पथरा लेते हैं, मगर मोदी साहब को सुध नहीं होती। ये तक पता करने के लिए कि पटना जैसे शहर के अस्पताल के आईसीयू में अपराधी घुस करके दिन दहाड़े कैसे हत्या करके चले जाते हैं। और उसके बाद में इनकी सरकार की पुलिस जो कुछ कहती है वो बेशर्मी की पराकाष्ठा दिखती है। क्यों? भाजपा और एनडीए का विजन है, जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, और बिहार तब आगे बढ़ेगा जब बिहार का युवा आगे बढ़ेगा। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार, बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। इसके लिए बीते वर्षों में यहां तेजी से काम हुआ है। नीतीश जी की सरकार ने यहां लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में नियुक्ति भी दी है। नीतीश जी ने अभी बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी नए निश्चय भी लिए हैं। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है। साथियों, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत प्राइवेट कंपनी में पहली बार नियुक्त पाने वाले
जिसको पहली बार मौका मिलेगा उसको 15,000 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से मिल दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद 1 अगस्त से ही ये योजना लागू होने जा रही है। इस पर केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। नए नौजवानों को नया रोजगार, इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार के नौजवानों को भी होगा। साथियों, बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना जैसे अभियानों को और गति दी गई है। पिछले 2 महीने में ही बिहार में मुद्रा योजना के तहत लाखों लोन दिए गए हैं। यहां चंपारण के भी 60,000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन मिला है। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। ये सफर बिहार ने एनडीए के साथ चलकर पूरा किया है। इसलिए बिहार का संकल्प अटल, बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल, एनडीए के साथ हर पल। मगर इन तमाम चीजों पर वो ऐसे ही कहते हैं कि मोदी जी लफाजी बंद कीजिए, बाद में करना। पहले ये बताओ कि बिहार की हालत आपकी सरकार ने 20 वर्षों में कर दी है और आप 20 वर्षों से पहले की बात कर रहे हो। भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अपराध चरम पर। वैसे मोदी को ललकारते हुए कहते हैं कि आपको बिहार में रोहिंग्या बांग्लादेशी दिख जाते हैं, पकड़ भी लेते हैं, मगर पहलगाम में आप 4 आतंकवादियों को नहीं पकड़ सकते। बिहार में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली ढूंढ लेते हैं, लेकिन पहलगाम में आतंकी कैसे आए इसका पता नहीं लगा सकते। कोई वहां पर अनाप शनाप बयान देता है कि अज़ा को बदल दो, फुला को बदल दो। अरे मोदी जी, भारत को आप क्या करना चाहते हैं बताओ आप। मैं बीजेपी से कहना चाह रहा हूं, अगर आप इस मुल्क से मोहब्बत करते तो बताओ, क्या यह सच नहीं है कि भारत को खतरा पाकिस्तान से है, भारत को खतरा चीन से है। अब तो बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान घुस गए। अरे मुल्क को जिससे खतरा है तुम उसकी तरफ तवज्जो करो ना। तुम मुल्क के अंदर ये क्या कर रहे हो? चीन हर तरफ से भारत को घेर रहा है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर चीन वहां पर बांग्लादेश की जनता के लिए, आवाम के लिए एयर स्ट्रिप बना रहा है। आप खड़े होकर भारत से देख सकते। अरे दुश्मन भारत का हमारे दरवाजे तक आकर दस्तक दे रहा है और आप भारत में कोई कह रहा है ये मत करो, वो कर दो, घर तोड़ दो, बुलडोजर तोड़ दो, मस्जिद छीन लो। ये क्या होगा? ये भारत के मफाद में बताओ हमको। पहलगाम में 26 हमारे हिंदू भाइयों को पाकिस्तान के 4 टेररिस्ट ने उनकी जान ले ली और वहां के गवर्नर साहब अब बोल रहे हैं जुलाई के महीने में मैं जिम्मेदार हूं। हम सुनते थे बासी कड़ी को उबाल नहीं आता, मगर बासी कड़ी को उबाल आ ही गया। अगर तुम जिम्मेदार है तो छोड़ो ना, छोड़ के चले जाओ। आखिर कैसे उस पहलगाम में वहां पर आतंकवादी कैसे पहुंचे बताओ हमको। अगर तुम ये कह रहे हो कि बिहार में बांग्लादेशी रोहिंग्या है, तुमको उसकी खबर है, तो पहलगाम में वो 4 टेररिस्ट कैसे पहुंचे मेरे को बताओ। तुम बोल रहे कि बिहार में नेपाली हैं, तो फिर पहलगाम में 4 टेररिस्ट कैसे आए? तुम सो रहे थे?
तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन आग बंद करके बैठा था ताकि वहां पर 26 हमारे हिंदू भाइयों के सरों में गोली मार दी जाए। बताओ, जब तुम इलेक्टोरल लिस्ट के नाम पर बांग्लादेशी रोहिंग्या बोल रहे, अरे पहलगाम का बदला लेना है। ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखो जब तक कि वो 4 टेररिस्ट जो भारत के 26 लोगों को उनका मजहब पूछकर गोली मारे, जब तक वो पकड़े नहीं जाते, जब तक वो मारे नहीं जाते, हम तुमसे सवाल करते रहेंगे। पहलगाम मोदी हुकूमत की एक सिक्योरिटी लैब्स का एक कामयाब आपके सामने एक एग्जाम्पल। जाहिर है दोस्तों, 18 जुलाई प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, साहब के लिए बिहार की रैली एक ऐसी रैली फिर से बन गई जिस पर वो खुद ट्रोल होने लगे। नीतीश कुमार भी असहज हो गए। आप क्या कहेंगे? बेबाकी इससे लिखिए, संयमित तरीके से, संवैधानिक दायरे में, क्योंकि जब तक आप नहीं लिखेंगे, आप आवाज नहीं उठाएंगे, सत्ता के लिए ललियाए हुए लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।